सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की बात हम कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। लिखा इफ P एंड P डैश आर द डिस्टेंसेस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइंस x sec alpha plus y cosec alpha is equal to k and x cos alpha minus y sin alpha is equal to k cos 2 alpha, then prove that 4p square plus p dash square is equal to k square। देखो ध्यान से, ये दो लाइंस हैं, ओरिजिन से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर है, इस पर डाला गया परपेंडिकुलर है। एक चेंज मैं कर लेता हूं यहां पर, एक मैं चेंज कर रहा हूं, मतलब ऐसा क्वेश्चन को नहीं चेंज कर रहा हूं। ये माइनस के बराबर 0 कर दो यहां पर, और ये माइनस के cos अल्फा बराबर 0 कर दो, मतलब मैं राइट हैंड साइड में ले आता हूं। अब हम ओरिजिन से इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर। तो अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा या टॉपिक आपने देखा कि अगर x1 y1 से आप परपेंडिकुलर डालते हो तो होता है ax1 + by1 + c / √a² + b²। चूंकि ओरिजिन 0 0 है तो x1 y1 0 0 हो जाना है, ठीक। तो जब ओरिजिन से हम इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर पहले में, उसकी वैल्यू क्या दी गई है p, तो p बराबर x1 तो 0 हो जाएगा, तो केवल आएगा -k / √, ये होगा sec स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा, है ना। अब अच्छा, ये मॉड लगा दूं, मॉड लगाने से माइनस हट जाएगा। अब आप कहेंगे आपने कहा था प्लस माइनस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। केवल आपको डिस्टेंस निकालनी होगी तो प्लस में ही लिखेंगे आप, ठीक है। कहीं पर अगर मॉड को हटाना पड़ेगा हमको कुछ और कैलकुलेशन करने के लिए, तो फिर प्लस माइनस हटाएंगे, नहीं समझे। अगर आपकी डिस्टेंस 5 आ रही होगी, माइनस का 5 आ रही होगी मॉड, तो आंसर 5 लिखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई और एक अननोन वैल्यू निकालनी है जहां मॉड को हटाना है, तब आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ना। और जब आप अच्छा मॉड हटाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, मॉड हटाओ मतलब p निकल आया ना। अच्छा, जब आप इस पे डालोगे तो वो डिस्टेंस p डैश मानी इन्होंने, वो है मॉड -k cos 2 अल्फा अपान √ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये p डैश आ गया ना। अब आपको प्रूफ क्या करना है, हमसे कह रहे हैं कि 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर करिए और जो लाना हो लाइए, ठीक है। बस काम खत्म आपका, मतलब आपका मतलब क्वेश्चन का। अब आपको करना है 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर। देखो 4p स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, और अपान में चूंकि अब आप मॉड हटा दो ना, क्या दिक्कत है, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा आएगा, तो नीचे तो 1 ही लिखा हुआ है, उसका काम ही खत्म हो गया। अब आपका आंसर आ गया, खत्म। मैं आंसर कहाँ आया, अरे भाई अब तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज होंगी, और सबसे सस्ती आइडेंटिटी होती है साइन कॉस की। पहले तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाए, 4k स्क्वायर, थोड़ा डाइट कर रहा हूं मैं। देखो इसको लिखोगे 1 / cos स्क्वायर अल्फा, इसको 1 / sin स्क्वायर अल्फा, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा, ऊपर जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉज स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत? देखो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज लगाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, उनमें से एक मेथड हम लगा रहे हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। के स्क्वायर कॉज स्क्वायर 2 अल्फा, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, ये हम लोगों के बचपन का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन था एक टीचर्स का, इसलिए कि इसमें पिटैया बहुत होती है स्टूडेंट की, स्टूडेंट नहीं लगा पाता था। कहाँ से आया, चल बोर्ड पे लगा क्वेश्चन, नहीं लगा पाते थे, नहीं हम भी मार खाए होंगे। देखो एक काम करते, सुनो, ये तो 1 हो गया, काम खत्म। अब एक चीज देखिए जरा, अगर मैं काम करूं, इसको लिख दूं 2 sin अल्फा। अब आप कहेंगे cos 2 अल्फा को ब्रेक कर दो, नहीं करेंगे भाई, खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है? बोले हमें क्या दिक्कत, क्वेश्चन आप लगा रहे हो, प्लस
के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। देखो ध्यान से, ये साइन 2 अल्फा है, उस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो ये लिखा है साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस के स्क्वायर कॉज स्क्वायर 2 अल्फा। अगर आप ध्यान से देखें, यहां से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर 2 अल्फा। इसकी वैल्यू 1 होती है? आप कहेंगे नहीं होती है, हमने तो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा था, मतलब 1 ही होती है, एंगल कुछ भी लिखा हो। एंगल 2 अल्फा को थीटा आप मान लीजिएगा, तो ये के स्क्वायर प्रूफ हो गया ना। तो आपको प्रूफ क्या करना था, वैल्यू निकालनी थी 4p डैश स्क्वायर, यानी 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के स्क्वायर। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? बहुत लोग cos 2 अल्फा को ब्रेक कर लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। काहे को लेसन करेंगे भाई, हम आसानी से ये वाला आइडेंटिटी लगा दी, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।